हम लोग जितने प्रकार के कैंसर के बारे में एक एक करके हम जाएंगे, उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट सब तरफ से काम कर सकता है। जैसे अगर उसको ब्लड कैंसर जानने के बाद उसके स्ट्रेस हो गया, हम उस पर भी जाके काम कर सकते हैं। केमो करने के बाद में भी अगर आया तो भी हम इलाज कर सकते हैं, केमो के पहले भी कर सकते हैं। हर स्टेज में हम होम्योपैथिक बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग हर स्टेज में आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो, बेधड़क डरना मत। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा कोई बीमारी नहीं है। इसको ठीक से अगर कॉज को देखा जाए, एफ्रोजम 5 और क्रॉनिक डिजीज देयर ट्रीटमेंट और अनक्यूरेबल डिजीज जितने भी हैं सब माइजेन के थ्रू से जा करके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, और हमेशा ग्रीफ, सप्रेस्ड एंगर, जो भी है एलिमेंट्स फ्रॉम कॉज जानने का कोशिश करना, तभी होगा। कॉज जैसे जानोगे आप आराम से उसको इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके। पहले समझो ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया इज a टाइप ऑफ ब्लड कैंसर दैट अफेक्ट्स द बोन मैरो एंड ब्लड सेल। बोन मैरो और ब्लड सेल को अफेक्ट करता है। It leads to uncontrolled production of the abnormal white cells interfering with normal blood function. Normal blood function में जैसे WBC 8000 के अंदर ही होना चाहिए, तो ये 10,000 से लेकर के 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक जा सकता है। तो WBC इज वेरी हाई। समझ में आया? फॉर्म ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया फिर कितने टाइप के होते हैं? एक्यूट ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या? रैपिड इंक्रीज ऑफ इमेच्योर ब्लड सेल। रैपिड इंक्रीज ऑफ ब्लड सेल अफेक्ट्स द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। बच्चों में और यंग एडल्ट में पाया जाएगा। रीअकरेंट रिक्वायर अर्जेंट ट्रीटमेंट ड्यू टू द फास्ट स्प्रेड ऑफ मालिग्नेंट सेल। इमीडिएट इसको ट्रीटमेंट चाहिए फास्ट सेल ग्रोथ के। Chronic leukemia, blood cell progress rapidly and remain relatively mature. Common in older adult but can occur in all ages group. ल्यूकेमिया के सब टाइप कौन कौन से हैं? लिम्फोब्लास्टिक और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमियास। कैंसरस चेंज इन marrow cell and forming lymphocytes. Myeloid and myelogenous leukemia. After marrow cell forming red blood cell, white blood cell and platelets. तो बोन मैरो में क्या होता है? जो 3 चीज बनती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, ये तीनों को अफेक्ट करेगा। अब ल्यूकेमिया का पेशेंट आएगा, हमें क्या क्या लक्षण लेके आएगा, कैसे पता चलेगा कि आपको हो सकता है? Bone pain and joint pain, dizziness and nausea, swollen tonsil and diarrhea, fever, chills, night sweats, fatigue and weakness, swollen or bleeding gums, neurological symptom, headache, enlarged liver and spleen, frequent infection. देखना कि बहुत बार बार यार ये बीमारी हो रही है, काफी दिनों से उसको ठीक नहीं हो रहा है, तो देन यू थिंक दिस वन। ठीक है, रोल ऑफ होम्योपैथिक इन ल्यूकेमिया। अब ये आया आपका लिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसको ध्यान देना है। ट्रीट्स द पर्सन होलिस्टिकली, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बेस्ड ऑन मेडिकल हिस्ट्री, मेंटल एंड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली हिस्ट्री or knows the cause of the disease. Focus on identifying and treating the root cause, constitution of the drugs. आपको ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अब मेडिसिन। फर्स्ट मेडिसिन चॉइस इज बेंजोनियम। ठीक है, बेंजोनियम क्या है? रिड्यूसेस द रेड सेल, इंक्रीज द व्हाइट सेल, यूजफुल इन बीटा सेल ल्यूकेमिया and acute lymphocytic leukemia में। Second medicine is Symphytum, used in acute leukemia with joint pain and inflammation. है तो Symphytum।
Third is cyanosis americana, affecting myelo and proliferative neoplasm, affecting spleen and liver in early stages. 4 नंबर में आता है कैल्केरिया फ्लोर, acts on bone marrows, especially in infant with acute myoblastic leukemia. समझ में आया? 5 नंबर में आ गया फेरम पिक्रिकम, indicated in pseudoleukemia, Hodgkin's lymphoma with anemia. समझ में आया? 6 नंबर में चीनियम सल्फ फॉर एडवांस केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड मेरो फेलर. 7 नंबर में आया रेडियम ब्रोमाइड यूज इन सेकेंडरी ल्यूकेमिया ड्यू टू प्रायर केमोथेरेपी. केमोथेरेपी किया हुआ ल्यूकेमिया, उसके बाद भी वो नहीं हो रहा है, बढ़ जा रहा है, देन यू थिंक द रेडियम ब्रोमाइड. 8 नंबर में आया एक्सरे, हेल्पफुल इन प्रोग्रेसिव ल्यूकेमिया विद बोन मैरो फेल्योर आफ्टर केमोथेरेपी. इसके पहले जब बोले ब्लड कैंसर तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसका सब कुछ ठीक था, लेकिन केमोथेरेपी देने के बाद में ऐसा हो गया. कोई बोले रेडियोथेरेपी देने के बाद हमारा ऐसा हो गया, देन यू गो फॉर दैट वन. मैंने आपका कॉज मिल गया, कॉज के ऊपर काम करना है. जनरल कोई ट्रीटमेंट करते रहते हैं ना, उसके बाद कोई केमो दे दिया, कोई रेडियो दे दिया, उसके बाद में अगर ऐसा हो रहा है देन वो ठीक होगा. आपके पास एलिमेंट फ्रॉम मिल गया, आप उस पर काम कर सकते हो. 9 नंबर में आता है नेट्रम सल्फ, indicated in severe splenic and lymphatic leukemia, especially with sudden diagnosis and bone pain. क्लियर हुआ? ये सब मेडिसिन के बावजूद भी आपको सोचना है माइजम के बारे में. ये है डिस्ट्रैक्शन. देन आपके पास कौन सा माइजम आ गया? डिस्ट्रैक्शन सिफिलिटिक माइजम आ गया. ये सब क्या होता है? मिक्स्ड माइजम भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज, सोरा सिफिलिस साइटोसिस, तीनों माइजम मिले रहेंगे. तो हमेशा ध्यान से उसको देखना. सप्रेस स्किन डिजीज, सप्रेस्ड ये मेंटल ग्रीफ, ये सब सारा कुछ चेक करके जाना, और बैकग्राउंड में वो भी वीकली 1 डोज करके चलाते जाओगे, जो आपको नेट्रम्यूर, सोरिनम, इग्नेशिया, ये सब आपको हेल्प करते रहेंगे. जैसे पेशेंट को आपको दिख रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में जाना, ये मेडिसिन के बावजूद भी. ठीक है. कंक्लूजन, होम्योपैथी offers supportive approach of leukemia management, individualized remedy to manage the symptom and improve overall well-being. Consultation of patient is necessary essential for proper treatment. ठीक है. थैंक यू. वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. The video though.